डेली रिवीजन और दूसरा क्या होता है वीकली रिवीजन। डेली रिवीजन करने का मतलब क्या होता है कि आप लोग क्या कीजिए, डेली सभी सब्जेक्ट का, आपका 5 गो सब्जेक्ट है ना भाई, 5 सब्जेक्ट का डेली रिवीजन कीजिए, रटना स्टार्ट कीजिए और सभी सब्जेक्ट का आप लोग क्या कीजिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए और उसके साथ ही साथ मॉडल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव जो है उसको रट लीजिए और जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा आप रिवीजन कीजिए। एग्जाम में केवल 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है और हजारों स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े, डर लग रहा है कि 2026 के एग्जाम में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको भी यहाँ पे डर लग रहा है, आपका भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आसानी पूर्वक अपने एग्जाम में आप लोग 400 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसा टेक्निक बताएंगे जो अंतिम समय में टॉपर जिसको फॉलो करता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में स्पेशली हम बात करेंगे कि अभी के समय में आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, कौन सा गलती आपको नहीं करना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस यहाँ पे करना है, आपको किस किताब को यहाँ पे फॉलो करना है, सभी A to Z आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों के एग्जाम में केवल 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है। यह बात सत्य है कि एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो लगातार बोल रहे थे भैया उतना दिन स्टडी नहीं किए हैं, एग्जाम में केवल 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, तो अभी से पढ़ करके बेहतर किया जा सकता है। तो बिल्कुल 100% मेरे प्यारे बच्चों अभी से पढ़ करके बेहतर किया जा सकता है। हम इस बात को कभी भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप अभी से पढ़ करके टॉप कर सकते हैं, ऐसा कहना एक मूर्खता होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, लेकिन अभी से भी इस समय को यदि आप सही से यूज कर लेते हैं ना, आपका जो आने वाला होगा 300 नंबर 350 नंबर, यकीन मानिए आपका 400 नंबर जरूर आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अंतिम के समय में आपको किन गलतियों को नहीं करना चाहिए आपको टोटल बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी के समय में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला सजेशन मेरे तरफ से क्या रहेगा कि कई ऐसे मेरे स्टूडेंट होते हैं, कई ऐसे मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहन होते हैं जो क्या करते हैं कि अभी भी क्लासेस जाते रहते होंगे, अभी भी अपना सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे हुए होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा गलती यदि आप भी कर रहे हैं तो आज ही छोड़ देना है, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में मान करके चलिए ना जी, केवल 1 महीना का समय बचा हुआ है और जब एग्जाम के लास्ट दिन आता है ना, मतलब लास्ट के 10 दिन, तो लास्ट के 10 दिन में पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होता। तो मान करके चलिए कि आपके एग्जाम में केवल 1 महीना का समय बचा हुआ है, 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें क्या करना है, आपको किस किस चीज पे फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको क्लास वगैरह जाना बंद कर देना है, नया चीज को पढ़ना आपको बंद कर देना है। आपको करना है क्या भाई, कि आप जो भी पुराना जितना भी सब चीज पढ़े हैं, जितना भी आपको पढ़ाया गया किसी भी सब्जेक्ट में, सबका आप रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए, सबका आप रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, रिवीजन कैसे करें। कई ऐसे मेरे स्टूडेंट होते हैं जो पूछते हैं भैया रिवीजन में प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि रिवीजन आपको 2 स्टेप में करना है। सबसे पहला डेली रिवीजन और दूसरा क्या होता है वीकली रिवीजन। डेली रिवीजन कहने का मतलब क्या होता है कि आप लोग क्या कीजिए, डेली सभी सब्जेक्ट का, आपका 5 गो सब्जेक्ट है ना भाई, 5 सब्जेक्ट का डेली रिवीजन कीजिए। और वीकली कहने का मतलब क्या होता है कि सप्ताह में आप लोग 5 दिन स्टडी कीजिए और 2 दिन समय निकालिए, शनिवार और रविवार, तो जितना आप पीछे पढ़े हैं सबका रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि एग्जाम में आप बेहतर कब कीजिएगा, जब आपके माइंड में होगा और आपके दिमाग में कब रहेगा, आप रिवीजन कीजिएगा तो रहेगा। तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, रिवीजन पे हम लोग यहाँ पे काम कर लिए, आपको बता दिए। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को आपको आधार बना करके तैयारी करना चाहिए। क्वेश्चन बैंक का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे कंप्लीट ना हो। क्या आपसे कंप्लीट ना हो तो पूरा 100%, मैं तो कहता हूं ना मेरे प्यारे बच्चों कि आप ज्यादा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2018 से लेकर के 2024 तक तो कंप्लीट कर लीजिए। क्या 2018 से लेकर के 2024 तक जितना भी प्रश्न दिया गया है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या 5 अंक वाला हो या 2 नंबर वाला, सबको रट जाना है। क्वेश्चन बैंक से हर एक साल 50 से 60% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तब वो क्वेश्चन बैंक को आधार बना करके तैयार करना, क्वेश्चन बैंक को नहीं छोड़ना। उसके साथ ही साथ आप लोग मॉडल पेपर जाकर के मार्केट में ले लीजिएगा। आप दोनों मॉडल पेपर ले सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं, यदि आपके पास टारगेट का मॉडल पेपर है तो आपके लिए बेहतर है, आप लोग टारगेट के मॉडल पेपर से अपना प्रिपरेशन कीजिए। और इसमें 5 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का 5 सेट दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग 5 सेट को क्या कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 5 सेट
को आपको कंप्लीट कर लेना है किसी भी सब्जेक्ट का, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को आपको हर हाल में आपको पढ़ना ही है। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और सबसे ज्यादा जरूरी, आप लोग अभी के समय जानते हैं क्या करते होंगे, आप लोग सब्जेक्टिव के पीछे भागते होंगे कि सब्जेक्टिव याद करना है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। लेकिन रियलिटी क्या है भाई, रियलिटी जो है ना कि ऑब्जेक्टिव पे जिसका कंट्रोल हो गया उसको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको परसेंटेज को दिलाएगा। आपको क्या लगता है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, आप उसको लिखिएगा आपको 5 में से 5 मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। क्योंकि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सब्जेक्टिव में कभी भी पूरा में से पूरा नंबर नहीं दिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव जो आपका रहेगा ना जी उसमें 1 नंबर का रहेगा, तो 1 नंबर आपको मिलेगा ही। एक भी आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ऑब्जेक्टिव पे आप लोग ज्यादा फोकस दीजिए। और हम तो ये कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों कि आपके एक पास मतलब 5 वो सब्जेक्ट है, तो 5 घंटा सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़िए, डेली ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। और ऑब्जेक्टिव याद करने का तरीका क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहला काम आप लोग चैप्टर वाइज याद कीजिए, एक भी चैप्टर को नहीं छोड़िए। आप बोलिएगा भैया कि कोई चैप्टर को हम नहीं पढ़े हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसे याद करेंगे? बिल्कुल याद कीजिए, रटिए, एग्जाम में कम से बचा हुआ है, रटना स्टार्ट कीजिए। और सभी सब्जेक्ट का आप लोग क्या कीजिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। और उसके साथ ही साथ मॉडल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव जो है उसको रट लीजिए। और जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा आप रिवीजन कीजिए, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कीजिए। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपका जिन भी स्टूडेंट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, वे लोग क्या कीजिएगा कि इंपोर्टेंट VVI पॉइंट होता है ना उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि क्या होता है कि आपका ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है जिससे कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसको याद करना है। फिजिक्स में SI मात्रक, विमीय सूत्र और उसका जो होता है क्या होता है फॉर्मूला वगैरह होता है, सबको रट जाना है। फॉर्मूला फिजिक्स का टोटल फॉर्मूला ग्रुप में अपलोड कर दिए हैं, और यदि आपको नहीं मिला ना जी आज ही जाइए ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप। और वही बात करते हैं हिंदी में आप लोग चैप्टर का नाम आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा कि कौन किस चैप्टर के लेखक कौन है। इंग्लिश में भी याद कीजिएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, एग्जाम में कई सारे प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और एक गलती आप लोग जानते हैं क्या करते होंगे अभी के समय में, एक ऐसे स्टूडेंट मेरे प्यारे यहाँ पे मेरे भाई ही थे, तो उनका क्या था यहाँ पे हैबिट कि उनको मैथ पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता था। तो भाई मैथ पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता इसका मतलब क्या है कि आप दिन रात मैथ में पढ़ते रहिएगा, तो ऐसा काम आपको नहीं करना। क्योंकि क्या होता है कि अभी के समय जिस विद्यार्थी को कोई एक सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा लगेगा ना पढ़ने में, तो उसी सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी सबको स्किप करके चलेंगे। ऐसा काम कीजिएगा ना तो हम लिख करके दे सकते हैं, कभी भी आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। आपको काम क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को बराबर लेकर के चलना है, सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, चाहे आपके हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, सबको ध्यान में लेकर के चलना और सब पर बराबर समय देना। आपको पता होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि आप मैथमेटिक्स में 90 ले आइएगा और सब्जेक्ट में आपका 70 रहेगा, 65 रहेगा, तो आपका बेहतर परसेंटेज आएगा? कभी भी नहीं बेहतर परसेंटेज आएगा। आपको क्या करना है कि सब सब्जेक्ट में केवल 80 नंबर ही लाना है, तो 5 वो रहेगा ना तो 400 नंबर आपका ऐसे ही रह जाएगा। तो सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, बराबर ध्यान देना है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। अब उसके बाद अभी के समय में ज्यादा याद करने पे ध्यान देना है। क्योंकि क्या होता है कि अभी के समय आप लोग नोट्स भी बनाते रहते हैं, तो भाई नोट्स बनाने पे आप ध्यान नहीं देना है, जितना नोट्स बन गया उतना रहने देते हैं, और ज्यादा आपको याद करने पे ध्यान देना चाहिए, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। और उसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? राइटिंग प्रैक्टिस करना है, लिखने का प्रयास करना है। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, आप समय के साथ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा तो 100% छूटेगा। आपको काम क्या करना होगा, आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना है या मॉडल पेपर उठाना है, 3 घंटा का समय सेट करना है और 3 घंटा में पूरा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला या 5 नंबर वाला, सबको सोल्व करके देखना है। और यदि 3 घंटा के अंदर आपसे सोल्व हो पाता है तो ठीक है, और सोल्व नहीं हो पाता ना मेरे प्यारे बच्चों है, आपने लिखने का जो होता है ना स्पीड उसको बढ़ाइए और 3 घंटा में सोल्व कीजिए, तभी आप बेहतर एग्जाम में कर सकते हैं। और हम तो कहते हैं ना जी, इस तरह से टाइम को सेट करके कम से कम 15 सेट, कम से कम 10 से 15 सेट आप जरूर दीजिए, आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। और लिखने का प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और अंत में एक चीज को हम और ऐड करना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अभी के समय में आप सतर्क रहिए, ठंड का समय है, ज्यादा आप लोग खान पान पे ध्यान दीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि जब आप स्वस्थ नहीं रहिएगा ना
तब आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका हेल्थ का होना अच्छा बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग इन तमाम चीजों पे ध्यान दीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको किस सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो ना जी, आप अपना भाई समझिए, आपके लिए 24 आवर खड़ा है। और आपको देखिए, आप सबका के लिए क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, लाइव भी सॉल्यूशन करवा रहे हैं, और रिकॉर्डेड जो मेरा वीडियो होता है रिकॉर्डेड भी करवा रहे हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास देखना ना भूलिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, अब मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे कि अंतिम के समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।